जीवन की विशेषता का दिग्दर्शन कराते हुए मानव जीवन की महानता का स्मरण कराते हुए सदगुरु कबीर देव की वाणी हमें इंगित करती है, मानुष जन्मस पाए के चूके अब की घात और जाए पड़े भव चक्र में सहे खनेरी लात। सवाल उठता है, आखिर इस जीवन को पाने के बाद चूकना क्या है? कहाँ से हम चूक जाते हैं? कबीर साहब कहते हैं, ऐसा सुनहरा मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम आत्म कल्याण न कर सके, हम अपने को जान न सके, अपनी पहचान न बना सके। शायर लिखता है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली और अपने से जिसने मुलाकात कर ली। हमारी बड़े बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात होती है, नेताओं से मुलाकात होती है, मंत्री संतरी सबसे मुलाकात होती है। काश इन्हीं मुलाकातों के साथ हम अपने से भी मुलाकात कर पाते हैं। और अपने से मुलाकात करने का साधन केवल एक है, संतों का साहचर्य, संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य। और दूसरा रास्ता इसका है अच्छी पुस्तकें। बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। अच्छी पुस्तकें आदमी की सबसे अच्छी मित्र हुआ करती हैं, सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? हम सोचते हैं जीवन इसलिए मिला है खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये जीवन का मकसद मेरे भाई मेरी बहनों नहीं है। लोग समझते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लेकिन विचारक ये लिखते हैं आत्मनो मोक्षार्थ जगदेताचा। हम आत्म कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। हम अपने को समझें, आत्मा को समझें, तब हम परमात्मा को समझ पाएंगे। लोग अक्सर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। आखिर अपने को तो समझ लें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम विचार करते हैं। कहते हैं कि ये नवयुवक था, मार्केट गया, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगी थी जिसमें कुर्सी पड़ी थी, मेज पड़ी थी, क्रीम पाउडर कंघा शीशा बहुत सारी चीजें थी। एक नाई बैठा था, लोग आया करते थे, बाल बनाते थे और बाल बनवा के पैसा देके लोग दुकान से नीचे उतर जाया करते थे। उस नवयुवक के दिमाग में भी आया, मन में आया, मस्तिष्क में आया कि आखिर इस दुकान में है क्या, मैं भी जाऊं। वो भी गया, कुर्सी पर बैठा, उसने अपनी सूरत उस शीशे में निहारी। फिराक गोरखपुरी जी लिखते हैं, आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है। शीशा जो होता है, आईना, मिरर, दर्पण, आईना मुंह पे बुरा और भला कहता है। सच ये है कि साफ जो होता है साफ कहता है। आईने से भी भला निष्पक्ष न्याय किसका हो सकता है? उसने नाई से कहा कि भैया ये जो आदमी बैठा है अपने भारत का है कि कहीं विदेश का? नाई ने कहा ये आदमी न तो भारत का है न विदेश का है, ये तो भले आदमी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। कि मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे पता ही न था। मेरी पत्नी कभी कभार कहा करती थी कि तुम बहुत सुंदर हो, पर ये दुनिया का नियम है, जो जिसको प्यारा होता है वह उसे प्राण सम होता है और मिलना चाहे वर्षों में अनुराग नहीं कम होता है। उसने कहा ठीक है बाल बनाओ पैसा लो, लेकिन क्या मैं कभी कभार आया करूं तो मुझे अपने शीशे में मुंह देख लेने दिया करेंगे? नाई भैया ने कहा जब तुम्हें इतनी ही शौक है तो बगल में दुकान है, वहाँ शीशे बिकते हैं और आप रुपया 4 रुपया 10 रुपए का शीशा आ जाता है, आप शीशा ले लो, फिर जब चाहो चेहरा देखो। उसने वैसा ही किया, शीशा खरीदा, घर पे पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके जीवन की तस्वीर बदल गई थी। उसने अपनी पत्नी से भी बात न की और परिवार के किसी सदस्य से बात न की और शीशे को बंद करके बक्से में रख दिया, ताला लगा दिया। जब ताला लगाया तो पत्नी को बड़ा शक हुआ। शक, संदेह, ये आपस में घुन हुआ करते हैं, प्रेम में दीवार खड़ी कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, और संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो।
देखा जाता है जब संदेह पैदा होता है, परस्पर जहाँ पति पत्नी में प्रेम होता है, वहीं फिर विवाद शुरू हो जाता है। जहाँ संवाद होना चाहिए वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। संवाद और विवाद में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर है। संवाद में दो हृदय का मिलान होता है और विवाद में दो मस्तिष्क का टकराव हुआ करता है। एक दिन पत्नी बहुत इंतजार में थी, फिराक में थी, कैसे चाबी पाऊं और ताला खोलूं। एक दिन चाबी मिली, ताला खोला, बक्से के कपड़े पलटे और उसमें से एक छोटा सा गोल शीशा निकला। पत्नी जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखती है, उसने मुंह देखने के मकसद से शीशा नहीं उठाया था, वो तो शीशे को देखा, लेकिन शीशा घुमाने में उसका चेहरा दिखाई दिया और पत्नी रोने लगी। जब पत्नी रोई तो बूढ़ी सासू माँ बाहर बैठी थी, वो भी आई और देखा आखिर मेरी बहू क्यों रोई, रोने का कारण क्या है। बहू कहती है, माँ जी देखती हो अपने बेटे की करतूत, हफ्ता भर गुजर गया, मुझसे बात न चीत, और मेरे रहते रहते घर में ये दूसरी नविवती ला के बिठा ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। बूढ़ी सास ने वो शीशा लिया। बूढ़ी सास कहती है, बहू जवान होती तो कोई हर्जा नहीं था, तू रहती वो भी रहती, लेकिन इसमें तो 70 वर्ष की बुढ़िया ला के बिठा ली, मुझे ही रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और दो बुढ़िया को कौन खिलाएगा। ये लड़का कैसा अभागा हो गया। दोनों रोती हैं, बुढ़िया रोती है बुढ़िया है और जवान रोती है जवान है। बाहर ससुर बैठे थे, वो भी आए। उन्होंने कहा ये हंगामा क्या। उन्होंने भी वही शीशा लिया। उन्होंने कहा मेरे घर में ही पूरे हिंदुस्तान से दोनों छठी छठाई पागलें आई हो, इन दोनों को किसी को ये पता नहीं है, इतना भी फर्क नहीं समझ पाई हो ये स्त्री है अथवा पुरुष। इसमें तो पुरुष बैठा है 70-75 वर्ष का और तुम दोनों निरर्थक रो रही हो। कहते हैं रास्ते से एक संत जा रहे थे, उन्होंने जब सबका विवाद देखा तो उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने कहा ना नवयुवक है, ना युवती है, ना बुढ़िया है, ना बुढ़ा है, बस ये तो शीशा है और शीशे में हम जैसी भी तस्वीर हमारी होगी वैसा ही उधर से दिखाई देगा। ये कहानी और कहीं की नहीं, ये कहानी मेरे भाई मेरी बहनों हम सब की है। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि लोग ऐसे हों, हम दूसरों से चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या हम भी दूसरों के साथ कर सकते हैं? हम दूसरों में दोष और दुर्गुण हमेशा देखते हैं, हमारी नजरें हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, लेकिन कभी हमने अंदर की तरफ झांक कर नहीं देखा। काश हम बाहर से हटे और अपने में डटे। शायर लिखता है, रहोगे ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा। रहोगे ख्वाब में कब तक एक दिन जागना होगा और जिसे तुम अपना कहते हो उसे ही त्यागना होगा। बड़ा रुतबा कमा ले जर बना ले महल आलीशान, बड़ा रुतबा कमा ले जर बना ले महल आलीशान, मिले जब मौत का फरमा तो क्या क्या लादना होगा। तलब दुनिया की करके यूं रिहाई मिल नहीं सकती, अगर पाना है दिलवर को तो दिल को थामना होगा। हमें रुकना पड़ेगा, हमें स्थिर होना पड़ेगा, हमें डटना पड़ेगा, तब हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। मानुष जन्म अस पाए के चूके अब की घात। हम चूक जाते हैं, पुस्तकों को पढ़ा, सत्संग को सुना, लेकिन जहाँ सुना वही छोड़ा और जैसे पुस्तक छोड़ देते हैं वैसे उसका ज्ञान भी छोड़ देते हैं। बहुत समस्याओं का समाधान संतों के सत्संग से मिल जाता है, बहुत भ्रांतियों का निराकरण संतों के सत्संग से मिल जाता है। सत्संग वो चीज है, शठ सुधरें सत्संगत पाई। नीच से नीच प्रवृत्ति के लोग भी संभल जाते हैं। हम लोग भी बदलें, अपने जीवन के जो हमारे जीवन में भूलें हो गई हैं उस पन्ने को पलट दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिससे कोई भी भूल ना हुई हो। भूल होती है, भूल है निज रूप की और संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में छुट गई जब दास्ता। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच, मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात और जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। ऐसा सुनहरा मनुष्य जीवन। कहते हैं चारों खानियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का तन है, मनुष्य चोला है।
बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, लेकिन इसको हम गंवा देते हैं, खो देते हैं सांसारिकता में, विषय वासनाओं में, संसार के एक भोगों को भोगने की इच्छा में। और भोगों को आदमी जितना ही भोगता है उतना ही तृष्णा बढ़ती जाती है। भोगों को आदमी कभी नहीं भोग पाता है, बशर्ते वो अपने में आए तो हम भोगों से विरत पा जाए। भरतहरि जी ने लिखा है, भोगों को क्या भोगा हमने, भोगों ने ही भोग लिया। लोग कहते हैं कि हम बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी कौन पीता है? बीड़ी लोग कहाँ पीते हैं? अरे ये बीड़ी ही आदमी को पी के खोखला बना देती है। जितने भी दुर्व्यसन हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज हो, ये मनुष्य जीवन को खोखला कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं। इतने चालाक लोग होते हैं, ये मनुष्य जीवन बड़ा चालाकी करता है। लोग कहते हैं आदमी बात करेगा तो बनावटी करेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा, और माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा। आप बाजार जाए ना, बनिया लोग, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं, चना में कंकड़ मिलाते हैं, काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाते हैं, मिर्च में लाल मिट्टी मिला देते हैं। ये मिलावट का युग। लोग कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग छोड़ दो, ये मिलावट का युग है। लोग मिलावटबाजी करते हैं। जीवन के साथ भी हम बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। अगर अपने को नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे जीवन की गहरी भूल हो जाती है। हमें चाहिए हम संतों के साथ को अपने जीवन में उतारें, संतों के सत्संग को, गुरुवाणी को अपने जीवन में धारण करें। मानुष जन्मस पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लाल। दुर्व्यसन करने वाले लोग अक्सर लिखा रहता है, कृपया पान खाकर यहाँ न थूके, और लोग उसी के ऊपर पीक मार देते हैं, सोचते नहीं। सफाई करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। और जितना ही हमारे मन वाणी कर्म पवित्र होते चले जाएंगे, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉड, उतने ही हम पवित्रता के करीब पहुंचते चले जाएंगे। साधना की जितनी भी श्रेणियां हैं वो केवल जीवन को पवित्र करने के लिए हैं। लोग बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी बाहर पीते हैं, शौचालय में पीते हैं। उनसे पूछा जाए बीड़ी क्यों पीते हैं, तो कहते क्या बताएं, पेट साफ नहीं होता, लेटर नहीं आती, इसलिए पीते हैं। ये उनका केवल कोरा भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैल को देखें, गाय को देखें, भैंस को देखें, बिना बीड़ी पिए ही कितना कितना गोबर कर देते हैं। लेकिन हम चिंतन करें, विचार करें तो मानुष जन्मस पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लाल। लात में, पैर में, चरण में बड़ा अंतर है। जब आप गुरुदेव के सम्मुख जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, गुरुदेव की चरण स्पर्श किए, संतों की चरण स्पर्श किए। लेकिन कभी गधा, गाय या भैंस पग प्रहार कर दे, लात मार दे, तो आप क्या कहते हैं, पैर मार दिया? नहीं, कहते हैं आप कि गधे ने लात मार दी, भैंस ने लात मार दी, तो जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लाल। सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि मेरे भाई कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मानव जीवन को समझ न पाया तो तुम्हारे जीवन की ये गहरी भूल है, और फिर आपको 84 लाख खानियों में जन्म मरण के चक्कर में भटकना